और यहीं से कलयुग की वो परत खुलती है जहां श्री कृष्ण के वचन केवल चेतावनी नहीं रहते, बल्कि मनुष्य के लिए आईना बन जाते हैं। क्योंकि जब ये प्रश्न उठता है कि यदि कलयुग इतना अंधकारमय है, यदि मनुष्य स्वयं ही अपने पतन का कारण बन चुका है, तो फिर इस युग में धर्म का स्थान क्या रह जाता है। तब श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि कलयुग में धर्म मंदिरों में नहीं बचेगा, वो केवल मनुष्य के भीतर बचेगा। और जिस दिन मनुष्य के भीतर से धर्म समाप्त हो जाएगा, उस दिन कोई भी व्यवस्था, कोई भी नियम, कोई भी शक्ति इस संसार को संभाल नहीं पाएगी। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में अधर्म इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि लोग पाप करेंगे, बल्कि इसलिए बढ़ेगा क्योंकि लोग पाप को सामान्य मान लेंगे। और जब कोई बुराई सामान्य हो जाती है, तब वो सबसे अधिक खतरनाक हो जाती है। इस युग में झूठ बोलना मजबूरी नहीं बल्कि रणनीति कहलाएगा, धोखा देना बुद्धिमानी माना जाएगा और ईमानदारी को मूर्खता कहा जाएगा। और यही वो बिंदु है जहां समाज का नैतिक ढांचा भीतर से ढहने लगता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि कलयुग में मनुष्य बाहरी शुद्धता पर अत्यधिक ध्यान देगा, लेकिन आंतरिक शुद्धता को व्यर्थ समझेगा। वो वस्त्रों से धर्म दिखाएगा, लेकिन कर्मों से नहीं। और यही कारण है कि इस युग में पाखंड सबसे तेजी से फलेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कलयुग में जो व्यक्ति सच बोलता है वो अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि झूठ भीड़ में चलता है और सत्य हमेशा अकेला होता है। इस युग में बहुमत सही नहीं तय करेगा, बल्कि शोर तय करेगा, और जो सबसे ऊंची आवाज में बोलेगा वही सही माना जाएगा, चाहे उसके शब्दों में कितना ही अज्ञान क्यों न भरा हो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में लोग अधिकारों की भाषा बोलेंगे, लेकिन कर्तव्यों की नहीं। वे सम्मान की मांग करेंगे, लेकिन सम्मान देने की क्षमता खो देंगे। और यही कारण है कि टकराव बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जब हर कोई लेने के लिए खड़ा हो और देने वाला कोई न हो, तब समाज संतुलन खो देता है। इस युग में शिक्षा ज्ञान नहीं देगी, वो केवल प्रतिस्पर्धा सिखाएगी। और प्रतिस्पर्धा मनुष्य को तेज तो बना देती है, लेकिन संवेदनशील नहीं। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब शिक्षा मनुष्य को केवल जीतना सिखाए और सही होना नहीं, तब वो शिक्षा नहीं रहती, वो केवल प्रशिक्षण बन जाती है। कलयुग में मनुष्य समय के साथ नहीं चलेगा, वो समय से भागेगा। और यही कारण है कि उसके पास कभी शांति नहीं होगी, क्योंकि शांति दौड़कर नहीं मिलती। इस युग में लोग ईश्वर से भी सौदे करेंगे। वे पूजा करेंगे, बदले में लाभ चाहेंगे। वे भक्ति करेंगे, लेकिन त्याग नहीं। और यही कारण है कि उनकी प्रार्थनाएं भी उन्हें खाली ही छोड़ देंगी, क्योंकि जहां अपेक्षा होती है वहां समर्पण नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य अपने दुख का कारण बाहर खोजेगा। वो समाज को दोष देगा, व्यवस्था को दोष देगा, ईश्वर को दोष देगा, लेकिन स्वयं के कर्मों को देखने का साहस नहीं करेगा। और यही कारण है कि इस युग में पश्चाताप दुर्लभ हो जाएगा। पश्चाताप वो शक्ति है जो मनुष्य को बदलती है, और जब वो समाप्त हो जाती है, तब परिवर्तन की संभावना भी समाप्त हो जाती है। कलयुग में मनुष्य स्मरण शक्ति खो देगा, वो इतिहास से नहीं सीखेगा। और यही कारण है कि वही गलतियां बार बार दोहराई जाएंगी, और हर पीढ़ी ये मानेगी कि उसकी समस्याएं नई हैं, जबकि वे वही पुरानी चेतावनियां हैं जिन्हें अनसुना कर दिया गया। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य को सबसे अधिक जो चीज सताएगी वो दुख नहीं बल्कि अर्थहीनता होगी, क्योंकि दुख भी तब सहन हो जाता है जब जीवन का कोई उद्देश्य हो, लेकिन जब उद्देश्य ही समाप्त हो जाए तब सुख भी बोझ बन जाता है। यही कारण है कि इस युग में मनुष्य हंसते हुए भी खाली रहेगा, उत्सवों में भी अकेला महसूस करेगा, और भीड़ में भी स्वयं को खोया हुआ पाएगा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में मनुष्य प्रकृति से कट जाएगा। वो पृथ्वी को माता नहीं बल्कि साधन समझेगा, और जब संबंध उपभोग में बदल जाते हैं तब विनाश अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि प्रकृति मौन रह सकती है लेकिन सहनशील नहीं। इस युग में परिवर्तन को विकास कहा जाएगा, भले ही वो आत्मा को नष्ट कर रहा हो, और जो व्यक्ति प्रश्न उठाएगा उसे पिछड़ा कहा जाएगा,
और यही कारण है कि विवेक धीरे धीरे हाशिए पर चला जाएगा। लेकिन इन सब के बीच भी श्री कृष्ण ने एक अत्यंत सूक्ष्म बात कही थी कि कलयुग में धर्म समाप्त नहीं होगा, वो केवल दुर्लभ हो जाएगा। और जो दुर्लभ होता है वही मूल्यवान भी होता है, क्योंकि इस युग में यदि कोई मनुष्य लोभ के बीच संतोष रखे, घृणा के बीच करुणा रखे और झूठ के बीच सत्य बोले, तो वही मनुष्य इस युग का सबसे बड़ा विद्रोही होगा। और यही विद्रोही इस युग में धर्म का वास्तविक स्वरूप होगा, क्योंकि अब धर्म युद्ध का नहीं, चेतना का विषय बन चुका है। और यहीं से वो प्रश्न जन्म लेता है जो हमें आगे और भी गहराई में ले जाने वाला है कि जब धर्म इतना सूक्ष्म हो जाएगा, जब सच्चे धर्मी इतने कम रह जाएंगे, तब इस संसार का संतुलन कैसे बचेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप समय के रहस्यों, धर्म और अधर्म के वास्तविक अर्थ, महाभारत और श्री कृष्ण के उन गूढ़ वचनों को समझना चाहते हैं जो आज के जीवन पर आश्चर्यजनक रूप से सटीक बैठते हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम उस सत्य को उजागर करते हैं जिसे समझने से मनुष्य का जीवन, उसकी सोच और उसका दृष्टिकोण बदल सकता है। और आज हम जिस प्रश्न को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, वो कोई साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि ये युग, मानवता और स्वयं मनुष्य ये के भविष्य से जुड़ा सबसे गहरा प्रश्न है कि क्या सच में कलयुग शुरू हो चुका है? क्या हम उसी काल में जी रहे हैं जिसकी चेतावनी स्वयं श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले दे दी थी? या फिर ये केवल भय और भ्रम है जो आधुनिक जीवन की जटिलताओं से जन्मा है? क्योंकि जब हम महाभारत के अंतिम अध्यायों को पढ़ते हैं, जब हम श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के श्लोकों पर ध्यान देते हैं, तब यह स्पष्ट होता है कि कलयुग कोई अचानक आने वाला तूफान नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे मनुष्य के मन में जन्म लेने वाली एक अवस्था है, एक मानसिक गिरावट है, एक नैतिक पतन है। और यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि युग की पहचान तिथियों से नहीं, बल्कि मनुष्य के आचरण से होती है। महाभारत युद्ध के बाद जब अधर्म का अंत हुआ और श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, उसी क्षण कलयुग के आरंभ की घोषणा की गई। परंतु इसका अर्थ ये नहीं था कि उसी दिन से पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब गई, बल्कि इसका अर्थ ये था कि अब धर्म का सहारा लेने वाला मनुष्य स्वयं दुर्लभ होता जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब मनुष्य अपने स्वार्थ को धर्म से ऊपर रखने लगे, जब सत्य बोलना उसे नुकसानदायक लगे और झूठ बोलना लाभदायक, तब समझ लेना कि कलयुग ने अपनी पहली सांस ले ली है। कलयुग का सबसे पहला लक्षण युद्ध, हत्या या रक्तपात नहीं होता, बल्कि करुणा का धीरे धीरे मर जाना होता है। क्योंकि जब मनुष्य दूसरे के दुख को देखकर विचलित होना बंद कर देता है, जब वो अन्याय को देखकर आंखें फेर लेता है और उसे ये कहकर टाल देता है कि ये उसकी समस्या नहीं है, तभी अधर्म समाज में अपनी जड़ें जमाने लगता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में मनुष्य धर्म को बोझ समझने लगेगा, उसे नियम और मर्यादा बंधन लगेंगे और वो स्वतंत्रता के नाम पर अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाएगा। और यही वो बिंदु है जहां से मनुष्य का पतन आरंभ होता है, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ अनुशासन से मुक्ति नहीं होता, बल्कि आत्मनियंत्रण की जिम्मेदारी होता है, जिसे कलयुग का मनुष्य स्वीकार करने से डरता है। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग में धनी व्यक्ति की प्रतिष्ठा तय करेगा, चरित्र नहीं। और ये बात आज के समाज में इतनी सामान्य हो चुकी है कि हमें ये असामान्य लगती नहीं। आज यदि कोई धनवान है तो उसके दोष भी गुण बन जाते हैं, और यदि कोई निर्धन है तो उसके गुण भी दोष कहे जाते हैं। और यही वो उल्टाव है जिसे शास्त्र अधर्म का उत्कर्ष कहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कलयुग में लोग ज्ञान नहीं खोजेंगे, वे केवल जानकारी इकट्ठा करेंगे। और जानकारी और ज्ञान के बीच का अंतर यही है कि जानकारी अहंकार बढ़ाती है, जबकि ज्ञान विनम्रता सिखाता है। और इस युग का मनुष्य स्वयं को बहुत ज्ञानी समझेगा, लेकिन भीतर से अत्यंत भ्रमित होगा। आज हमारे पास सूचनाओं का महासागर है, परंतु फिर भी हम जीवन के सबसे सरल प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते कि हम कौन हैं, क्यों हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। और यही कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था
कि इस युग में मंदिरों में भीड़ होगी, लेकिन मनुष्य के हृदय में शांति नहीं होगी। लोग पूजा करेंगे, लेकिन अपने भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार को नहीं छोड़ेंगे। वे धर्म ग्रंथ घरों में सजाकर रखेंगे, लेकिन जीवन में उनका पालन नहीं करेंगे। और जब धर्म प्रदर्शन बन जाए और आचरण से गायब हो जाए, तब धर्म स्वयं अधर्म का रूप लेने लगता है। कलयुग में मनुष्य अपने पापों को तर्क से सही ठहराएगा। वो ये कहेगा कि समय ऐसा है, परिस्थितियां ऐसी है, सब ऐसा ही कर रहे हैं। और यही वाक्य शास्त्रों में कलयुग की सबसे भयावह पहचान कहा गया है, क्योंकि जब पाप सामान्य बन जाए तो समाज स्वयं को सुधारने की क्षमता खो देता है। श्री कृष्ण ने चेतावनी दी थी कि कलयुग में रिश्ते प्रेम से नहीं, आवश्यकता से बनेंगे, और आवश्यकता समाप्त होते ही वे रिश्ते बोझ लगने लगेंगे। माता पिता बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे और बच्चे माता पिता को पुराना समझने लगेंगे। पति पत्नी एक दूसरे के सहचर नहीं बल्कि एक दूसरे की अपेक्षाएं बन जाएंगे, और मित्रता भी लाभानी के तराजू पर तौली जाएगी। आज मनुष्य के पास साधन बहुत है, लेकिन संतोष नहीं है। सुविधाएं बहुत है, लेकिन सुख नहीं है। और यही कारण है कि कलयुग को दुख का युग कहा गया है, क्योंकि यहां दुख बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कलयुग में लोग शरीर को सजाने में जीवन बिता देंगे और आत्मा को भूखा छोड़ देंगे। वे दिखावे को जीवन समझ लेंगे और जीवन को बोझ। और यही कारण है कि इस युग में अवसाद, भय और असंतोष बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आत्मा को यदि पोषण न मिले तो शरीर कितना भी सजा लिया जाए, भीतर खालीपन बना ही रहता है। कलयुग में सबसे बड़ा पाप हत्या नहीं होगी, बल्कि संवेदनहीनता होगी, क्योंकि जब मनुष्य किसी अन्य मनुष्य के दर्द को महसूस करना बंद कर देता है, तभी वो अत्याचार करने में सक्षम होता है। और यही कारण है कि इस युग में हिंसा केवल हथियारों से नहीं होगी, शब्दों से होगी, विचारों से होगी और मौन से भी होगी। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में सत्य की आयु बहुत छोटी होगी और झूठ बहुत लंबा चलेगा। जो जितना झूठ बोलेगा वो उतना ही सफल कहलाएगा, और जो सत्य बोलेगा उसे मूर्ख कहा जाएगा। और यही वो क्षण है जहां से समाज अपने पतन को बुद्धिमत्ता समझने लगता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे गहरी बात यह है कि श्री कृष्ण ने कलयुग को केवल अंधकार का युग नहीं कहा, उन्होंने इसे परीक्षा का युग कहा, क्योंकि इस युग में धर्म करना सबसे कठिन होगा। लेकिन इसी कारण इसका मूल्य भी सबसे अधिक होगा, क्योंकि जब चारों ओर अधर्म हो और फिर भी कोई मनुष्य सत्य का मार्ग चुने, तो उसका पुण्य हजारों गुना बढ़ जाता है। और यहीं से वो रहस्य जन्म लेता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, कि कलयुग में पतन निश्चित नहीं है। पतन केवल उनके लिए है जो चेतना खो चुके हैं। लेकिन जो मनुष्य जागृत है, जो अपने भीतर बैठे धर्म को जीवित रखता है, उसके लिए ये युग भी मुक्ति का द्वार बन सकता है। और यही वो बिंदु है जहां से आगे की कथा और भी गहरी और भी रहस्यमयी होने वाली है। क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि कलयुग क्या है, बल्कि प्रश्न ये बन जाता है कि इस युग में मनुष्य को कैसा होना चाहिए। और यही प्रश्न हमें सीधे उस सत्य की ओर ले जाता है जहां से, और यही वो प्रश्न है जो श्री कृष्ण के वचनों को केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि चेतावनी बना देता है। क्योंकि जब अर्जुन ने उनसे पूछा था कि यदि आने वाला युग इतना अंधकारमय होगा, यदि मनुष्य स्वयं अपने ही विनाश का कारण बनेगा, तो फिर इस सृष्टि का उद्देश्य क्या रह जाएगा। तब श्री कृष्ण ने बहुत शांत स्वर में कहा था कि हर युग मनुष्य को परखने के लिए आता है, और कलयुग इसलिए सबसे कठिन है क्योंकि इसमें अधर्म बाहर से नहीं आता, ये मनुष्य के भीतर जन्म लेता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस युग में मनुष्य अपने शत्रु को बाहर खोजेगा, जबकि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होगा। उसकी इच्छाएं होंगी, उसका लोभ होगा, उसका अहंकार होगा। और यही कारण है कि कलयुग में युद्ध सीमाओं पर नहीं बल्कि घरों में होंगे, रिश्तों में होंगे, विचारों में होंगे। इस युग में तलवारें कम चलेंगी, लेकिन शब्द अधिक घाव देंगे। और यही कारण है कि लोग बिना खून बहाए भी एक दूसरे को मार डालेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन है कि कलयुग में लोग दूसरों को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। वे स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए
दूसरे को नीचा दिखाएंगे। और यही वो मानसिकता है जिसने समाज को भीतर से खोखला कर दिया है। आज मनुष्य को यदि किसी की सफलता दिखाई देती है तो वो प्रेरणा नहीं बल्कि ईर्ष्या बन जाती है, और ईर्ष्या धीरे धीरे घृणा में बदल जाती है, और घृणा अंततः हिंसा का रूप ले लेती है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कलयुग में मनुष्य धर्म को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ेगा। वो शास्त्रों से वही बात उठाएगा जो उसके स्वार्थ को सही ठहराती हो, और शेष को वो समयानुसार अप्रासंगिक कह देगा। और यही कारण है कि इस युग में शास्त्रों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन शास्त्रीय जीवन दुर्लभ हो जाएगा। आज हर व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी समझता है, हर व्यक्ति स्वयं को सही मानता है, और यही सबसे बड़ा अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का पहला लक्षण ये होता है कि मनुष्य स्वयं को अपूर्ण मानता है। कलयुग में गुरु का स्थान मंच ले लेगा, साधना का स्थान प्रदर्शन ले लेगा, और तपस्या का स्थान सुविधा। और यही कारण है कि इस युग में लोग धर्म को भी मनोरंजन की तरह ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, सराहेंगे, लेकिन जीवन में नहीं उतारेंगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब धर्म जीवन की दिशा नहीं बल्कि केवल पहचान बन जाए, तब वो धर्म नहीं रह जाता, वो केवल मुखौटा बन जाता है। इस युग में मनुष्य बाहर से बहुत सभ्य दिखाई देगा, लेकिन भीतर से उतना ही असंयमी होगा। वो नैतिकता की बातें करेगा, लेकिन अवसर मिलते ही मर्यादा तोड़ देगा। और यही कारण है कि कलयुग में विश्वास सबसे दुर्लभ वस्तु बन जाएगी। लोग एक दूसरे पर नहीं, अपने ही शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि झूठ इतना सामान्य हो जाएगा कि सत्य पर भरोसा करना जोखिम लगेगा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में दया को कमजोरी और क्षमा को कायरता समझा जाएगा, और जो जितना कठोर होगा उसे उतना ही सफल माना जाएगा। और यही कारण है कि इस युग में निर्दोष को कुचलना आसान होगा, क्योंकि समाज उसे बचाने नहीं आएगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि इस युग में न्यायालय होंगे, लेकिन न्याय नहीं होगा, नियम होंगे, लेकिन धर्म नहीं होगा। और यही कारण है कि मनुष्य भीतर से असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि जब बाहरी व्यवस्था पर भरोसा टूट जाता है तब भीतर का भय जन्म लेता है। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, फिर भी वो डरा हुआ है, क्योंकि उसे स्वयं पर विश्वास नहीं है, और आत्मविश्वास की ये कमी कलयुग का सबसे बड़ा परिणाम है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस युग में मनुष्य अपने शरीर को ही स्वयं मान लेगा। वो आत्मा के अस्तित्व को या तो नकार देगा या उसे केवल दर्शन तक सीमित कर देगा। और यही कारण है कि मृत्यु का भय इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि जो स्वयं को शरीर मानता है वो मृत्यु से कभी मुक्त नहीं हो सकता। कलयुग में मनुष्य जीवन को उपभोग की वस्तु बना लेगा। वो हर अनुभव को भोग की दृष्टि से देखेगा, चाहे वो संबंध हो, ज्ञान हो या धर्म। और यही कारण है कि इस युग में संतोष समाप्त होता चला जाएगा, क्योंकि भोग कभी तृप्ति नहीं देता। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब मनुष्य अधिक पाने के बाद भी खाली महसूस करे, तब समझ लेना कि वो कलयुग की मानसिक अवस्था में प्रवेश कर चुका है। इस युग में मनुष्य दूसरों को बदलने में पूरा जीवन बिता देगा, लेकिन स्वयं को बदलने से बचेगा। और यही कारण है कि हर कोई समस्या की बात करता है, लेकिन समाधान की जिम्मेदारी नहीं लेता। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, लेकिन कर्तव्यों से भागेंगे। और यही वो असंतुलन है जो समाज को भीतर से तोड़ देता है। माता पिता बच्चों से अपेक्षा करेंगे, लेकिन उन्हें संस्कार देने का समय नहीं निकालेंगे। बच्चे स्वतंत्रता चाहेंगे, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। और यही कारण है कि पीढ़ियों के बीच दूरी बढ़ती चली जाएगी। इस युग में मनुष्य प्रकृति को भी उपभोग की वस्तु समझेगा। वो पृथ्वी को मां नहीं बल्कि संसाधन मानेगा। और यही कारण है कि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, क्योंकि जब संतुलन टूटता है तो प्रकृति मौन नहीं रहती। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में मनुष्य स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझेगा, लेकिन वो सबसे अधिक भ्रमित होगा, क्योंकि उसने अपने भीतर के मौन को खो दिया होगा। और बिना मौन के कोई भी मनुष्य सत्य को सुन नहीं सकता। आज मनुष्य के पास समय नहीं है, लेकिन वास्तव में उसके पास धैर्य नहीं है। उसके पास गति है, लेकिन दिशा नहीं। और यही कारण है
कि ये युग दौड़ते हुए भी कहीं नहीं पहुंच रहा। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में जो व्यक्ति शांत रहेगा वही सबसे अधिक संघर्ष करेगा, क्योंकि शोर से भरी दुनिया को मौन असहज लगता है। और यही कारण है कि सच्चे साधक इस युग में अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच भी श्री कृष्ण ने निराशा नहीं दिखाई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यही युग ऐसा होगा जहां थोड़े से सत्य, थोड़ी सी भक्ति और थोड़े से संयम से भी मनुष्य स्वयं को मुक्त कर सकता है। क्योंकि जब अधर्म चरम पर होता है तब धर्म का एक छोटा सा दीपक भी बहुत प्रकाश देता है। और यही वो संकेत है जो इस कथा को केवल पतन की कहानी नहीं रहने देता, बल्कि इसे आशा की ओर मोड़ देता है। क्योंकि अब प्रश्न ये उठता है कि जब कलयुग इतना अंधकारमय होगा, जब मनुष्य स्वयं ही अपने विनाश का कारण बनेगा, तब क्या ईश्वर मौन रहेगा? क्या कोई अवतार आएगा? क्या अधर्म को रोकने के लिए कोई शक्ति प्रकट होगी? और यही वो रहस्य है जहां से आगे, और यही वो क्षण है जहां श्री कृष्ण के वचन केवल भविष्य का वर्णन नहीं रहते, बल्कि मानवता के लिए अंतिम दर्पण बन जाते हैं। क्योंकि जब अर्जुन ने भय और आश्चर्य से पूछा था कि यदि कलयुग में अधर्म इतना बढ़ जाएगा, यदि मनुष्य स्वयं ही मनुष्य का शत्रु बन जाएगा, यदि सत्य, दया और करुणा केवल शब्द बनकर रह जाएंगे, तो क्या ये सृष्टि स्वयं ही अपने अंत की ओर बढ़ जाएगी? तब श्री कृष्ण ने बहुत गहरे भाव से कहा था कि सृष्टि का अंत कभी अधर्म से नहीं होता। सृष्टि का अंत तब होता है जब मनुष्य स्वयं को सुधारने की इच्छा खो देता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि कलयुग में सबसे बड़ा पाप हत्या नहीं होगी, बल्कि आत्मा की हत्या होगी। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को मार देता है, तब उसका शरीर जीवित रहते हुए भी मृत हो जाता है। इस युग में लोग जीवित तो होंगे, लेकिन जीवन नहीं जी रहे होंगे। वे सांस तो ले रहे होंगे, लेकिन उद्देश्य के बिना। और यही कारण है कि कलयुग में खालीपन सबसे बड़ा रोग बन जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य प्रश्न पूछना बंद कर देगा और केवल उत्तरों पर विश्वास करेगा, चाहे वे उत्तर झूठे ही क्यों न हो, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए साहस चाहिए। और इस युग का मनुष्य साहस नहीं, सुविधा चाहता है। इस युग में लोग ये नहीं पूछेंगे कि सही क्या है, वे केवल ये पूछेंगे कि लाभ कहाँ है। और यही सोच धीरे धीरे समाज को उस बिंदु पर पहुंचा देगी जहां पाप भी रणनीति कहलाने लगेगा। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में वर्णन है कि कलयुग के अंतिम चरणों में मनुष्य का जीवन काल छोटा होगा, स्मरण शक्ति कमजोर होगी और क्रोध उसकी पहली प्रतिक्रिया बन जाएगा। क्योंकि जब मन शांत नहीं होता, तब क्रोध उसका स्वाभाविक परिणाम होता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य सत्य से नहीं, भीड़ से निर्णय करेगा। और यही कारण है कि जो सबसे अधिक लोग कहेंगे वही सही माना जाएगा, भले ही वो पूर्ण रूप से गलत ही क्यों न हो। इस युग में धर्म मतदान से तय होगा और नैतिकता लोकप्रियता से। और यही वो स्थिति है जहां सत्य सबसे अधिक अकेला पड़ जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में लोग ईश्वर को दोष देंगे, भाग्य को कोसेंगे, व्यवस्था को गालियां देंगे, लेकिन स्वयं के कर्मों को देखने का साहस नहीं करेंगे। और यही कारण है कि इस युग में सुधार की बात तो बहुत होगी, लेकिन सुधार होगा बहुत कम। कलयुग में मनुष्य स्वयं को पीड़ित मानने में गर्व करेगा, क्योंकि पीड़ित होने से जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। और जब जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है, तब परिवर्तन की संभावना भी समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस युग में जो व्यक्ति स्वयं को बदलेगा, वही वास्तव में विद्रोही कहलाएगा, क्योंकि बाकी दुनिया तो बहाव के साथ बहेगी। यही कारण है कि कलयुग में साधु संत कम नहीं होंगे, लेकिन सच्चे साधक अत्यंत दुर्लभ होंगे। क्योंकि साधु बनना आसान होगा, लेकिन साधना करना कठिन। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में धर्म भय से नहीं बचेगा, धर्म केवल विवेक से बचेगा। और यदि मनुष्य ने अपने विवेक को त्याग दिया, तो कोई अवतार भी उसे बचाने नहीं आ सकता। यही वो वाक्य है जो बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि लोग ये मान लेते हैं कि कोई आएगा और सब ठीक कर देगा। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था कि अवतार तब आता है जब समाज स्वयं पूरी तरह अंधा नहीं हुआ होता, जब कुछ दीपक अभी भी जल रहे होते हैं।
कलयुग में अवतार की प्रतीक्षा करना आसान होगा, लेकिन अवतार के योग्य बनना कठिन, क्योंकि अवतार केवल अधर्म को नष्ट करने नहीं आता, वो धर्म को संभालने वालों को खोजने आता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि इस युग में भी कोई मनुष्य सत्य बोले, दया रखे, अहंकार छोड़े और कर्म को पूजा बनाए, तो वही मनुष्य कलयुग में सतयुग जी सकता है। यही कारण है कि कलयुग को सबसे भयावह युग कहा गया है, लेकिन साथ ही सबसे शक्तिशाली भी, क्योंकि इस युग में थोड़ा सा धर्म भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब चारों ओर अंधकार हो, तब दीपक की लौ छोटी नहीं होती, उसका महत्व बड़ा हो जाता है। और यही वो संदेश है जिसे समझे बिना लोग केवल कलयुग को कोसते रहते हैं। वास्तव में कलयुग मनुष्य को दोष देने नहीं आया है, कलयुग मनुष्य को स्वयं को पहचानने आया है। ये युग ये दिखाने आया है कि जब सब कुछ छिन जाता है, तब मनुष्य के भीतर क्या बचता है। और यही वो बिंदु है जहां ये कथा केवल युग की नहीं रह जाती, ये आत्मा की कथा बन जाती है। क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि कलयुग कब शुरू हुआ, बल्कि प्रश्न ये बन जाता है कि इस कलयुग में मनुष्य को क्या बनना चाहिए। और यही प्रश्न हमें आगे उस मार्ग पर ले जाता है जहां समाधान, उत्तरदायित्व और आने वाले समय के सबसे बड़े रहस्य छुपे हुए हैं, जिनका द्वार अब धीरे धीरे खुलने वाला है। और वहीं से पाठ 2 की यात्रा आरंभ होगी। और इसी प्रश्न के भीतर छिपा है वो उत्तर जिसे श्री कृष्ण ने बहुत कम शब्दों में लेकिन अत्यंत गहराई से व्यक्त किया था। क्योंकि जब अर्जुन ने पूछा था कि यदि कलयुग में धर्म इतना दुर्लभ हो जाएगा, यदि सच्चे लोग गिने चुने रह जाएंगे, तो फिर संसार का संतुलन कैसे बना रहेगा, तब श्री कृष्ण ने कहा था कि संसार कभी संख्या से नहीं चलता, संसार चेतना से चलता है। और जिस युग में चेतना का स्तर गिर जाता है, उस युग में थोड़े से जागृत लोग ही पूरे युग का भार संभालते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि कलयुग में अधर्म का सबसे बड़ा हथियार हिंसा नहीं होगा, बल्कि भ्रम होगा, क्योंकि भ्रम मनुष्य को बिना लड़े ही पराजित कर देता है। इस युग में लोग सच और झूठ के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झूठ इतना सुंदर होगा कि वो सच जैसा दिखेगा, और सच इतना कड़वा होगा कि लोग उसे स्वीकार करने से डरेंगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार सत्य गढ़ेगा और फिर उसी सत्य को धर्म का नाम देगा। और यही कारण है कि इस युग में हर व्यक्ति स्वयं को सही मानते हुए भी भीतर से असंतुष्ट रहेगा। इस युग में मनुष्य प्रश्न नहीं पूछेगा कि वो जो कर रहा है वो सही है या नहीं, वो केवल ये देखेगा कि उससे उसे क्या मिल रहा है। और यही सोच धीरे धीरे उसे उस बिंदु तक ले जाएगी जहां उसका अंतर्मन मौन हो जाएगा, क्योंकि अंतर्मन तभी बोलता है जब मनुष्य सुनने को तैयार हो। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य को सबसे अधिक जिस चीज से डर लगेगा वो मौन होगा, क्योंकि मौन में उसे स्वयं की आवाज सुनाई देती है। और इस युग का मनुष्य स्वयं से भागता रहेगा, इसीलिए वो हर समय व्यस्त रहेगा, हर समय कुछ न कुछ करता रहेगा, ताकि उसे ये सोचने का अवसर ही न मिले कि वो कहाँ जा रहा है। कलयुग में व्यस्तता को सफलता समझा जाएगा और शांति को आलस्य, और यही कारण है कि लोग थक कर भी रुकना नहीं जानेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस युग में लोग परिणाम की पूजा करेंगे, प्रक्रिया की नहीं। वे लक्ष्य को महत्व देंगे, लेकिन मार्ग को नहीं। और यही कारण है कि साधन धीरे धीरे दूषित होते चले जाएंगे, क्योंकि जब लक्ष्य ही सब कुछ बन जाता है, तब साधन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इस युग में लोग जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, चाहे वो झूठ हो, धोखा हो या अन्याय, और फिर भी स्वयं को सफल कहेंगे। लेकिन भीतर से वे जानते होंगे कि उन्होंने कुछ खो दिया है, और वही खोया हुआ हिस्सा उनके जीवन में खालीपन बनकर उभरेगा। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य को सबसे अधिक जो पीड़ा देगी वो अपराध बोध नहीं बल्कि असंतोष होगा, क्योंकि अपराध बोध सुधार की ओर ले जाता है, लेकिन असंतोष केवल और अधिक पाने की भूख बढ़ाता है। इस युग में लोग एक दूसरे की तुलना में जीवन जिएंगे, और तुलना कभी शांति नहीं देती, वो केवल ईर्ष्या को जन्म देती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में संबंध अनुबंध बन जाएंगे,
जहां प्रेम शर्तों से बंधा होगा और त्याग कमजोरी माना जाएगा। लोग रिश्तों में भी लाभहानि देखने लगेंगे और जहां लाभ नहीं दिखेगा वहां वे दूरी बना लेंगे। यही कारण है कि इस युग में लोग टूटे हुए होंगे, क्योंकि संबंध मनुष्य को जोड़ते हैं और जब वही टूट जाए तो मनुष्य भीतर से बिखर जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कलयुग में मनुष्य को सबसे अधिक जो चीज खाएगी वो डर होगा। भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, और ये डर उसे और अधिक स्वार्थी बना देगा, क्योंकि डर मनुष्य को सिकोड़ देता है। इस युग में लोग सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता छोड़ देंगे और सुविधा के नाम पर सत्य, और यही वो सौदा है जो धीरे धीरे मनुष्य को निर्बल बना देता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में मनुष्य स्वयं को बहुत आधुनिक समझेगा, लेकिन उसकी समस्याएं सबसे प्राचीन होंगी, क्योंकि उसने अपने भीतर झांकना बंद कर दिया होगा। इस युग में लोग बाहर बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन भीतर पीछे चले जाएंगे, और यही कारण है कि तकनीक के शिखर पर खड़ा मनुष्य भी भीतर से खाली और भयभीत होगा। लेकिन इन सब के बीच भी श्री कृष्ण ने एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य बताया था कि कलयुग में जो व्यक्ति स्वयं के भीतर युद्ध जीत लेगा वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाएगा, क्योंकि बाहरी युद्ध तो इतिहास में बहुत हुए हैं, लेकिन आंतरिक युद्ध हर युग में सबसे कठिन रहा है। श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि इस युग में कोई मनुष्य अपने लोभ पर नियंत्रण रख ले, अपने क्रोध को समझ ले और अपने अहंकार को पहचान ले, तो वो अकेला भी पूरे समाज के लिए आशा का दीपक बन सकता है, क्योंकि अंधकार को हटाने के लिए बहुत से दीपक नहीं चाहिए, केवल एक जागृत दीपक ही पर्याप्त होता है। और यही वो बिंदु है जहां से ये कथा धीरे धीरे उस प्रश्न की ओर बढ़ती है कि यदि कुछ जागृत लोग ही युग का संतुलन संभालते हैं, यदि धर्म अब संख्या का नहीं चेतना का विषय बन चुका है, तो फिर क्या कोई अंतिम हस्तक्षेप होगा? क्या कोई ऐसा क्षण आएगा जब ये अंधकार स्वयं ही रुक जाएगा, या फिर किसी शक्ति को प्रकट होना पड़ेगा? और इसी गहन प्रश्न के साथ ये प्रवाह हमें स्वाभाविक रूप से, और यही वो बिंदु है जहां श्री कृष्ण के वचन समय से आगे निकलकर चेतना की भाषा बोलने लगते हैं। क्योंकि जब ये प्रश्न उठता है कि यदि कुछ जागृत लोग ही युग का संतुलन संभालते हैं, यदि धर्म अब संख्या का नहीं बल्कि चेतना का विषय बन चुका है, तो फिर उस दिन क्या होगा जब चेतना लगभग समाप्त हो जाएगी, जब लोभ, भय और अहंकार ही मनुष्य की पहचान बन जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने बहुत गंभीर स्वर में कहा था कि जब मनुष्य अपने कर्मों का भार स्वयं ढोने में असमर्थ हो जाएगा, तब प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित करेगी। कलयुग का अंत किसी एक युद्ध से नहीं होगा, बल्कि ये धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुंचेगा जहां अधर्म स्वयं ही अपने भार से टूटने लगेगा, क्योंकि अधर्म की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वो टिक नहीं सकता, वो केवल फैल सकता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों से इतना उलझ जाएगा कि उसे ये भी याद नहीं रहेगा कि उसने ये मार्ग क्यों चुना था। वो केवल आदतवश पाप करेगा, आदतवश झूठ बोलेगा, आदतवश हिंसा करेगा, और यही आदतें उसे भीतर से खोखला कर देंगी। इस युग में कर्म का सिद्धांत सबसे अधिक तीव्र होगा, क्योंकि जो बीज बोया जाएगा वही फल बहुत जल्दी मिलेगा, लेकिन मनुष्य इसे संयोग कहकर टाल देगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कलयुग में दंड ऊपर से नहीं आएगा, दंड भीतर से आएगा। मनुष्य का मन ही उसका न्यायालय बनेगा और उसकी अशांति ही उसका दंड। इस युग में लोग सुख के बीच भी बेचैन रहेंगे, क्योंकि उनके कर्म और उनकी चेतना एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब कर्म और आत्मा के बीच दूरी बढ़ जाती है, तब जीवन बोझ बन जाता है, और यही वो अवस्था है जहां मनुष्य सब कुछ पाकर भी हार जाता है। कलयुग में लोग ये सोचेंगे कि वे प्रकृति को जीत चुके हैं, लेकिन वास्तव में वे स्वयं से हार चुके होंगे। श्री कृष्ण ने चेताया था कि जिस दिन मनुष्य पृथ्वी को केवल उपभोग की वस्तु मान लेगा, उस दिन पृथ्वी भी उसे मां की तरह नहीं, न्यायाधीश की तरह देखेगी। इस युग में आपदाएं दंड नहीं होंगी, वे संकेत होंगी।
लेकिन मनुष्य संकेतों को समझने के बजाय उनसे लड़ने की कोशिश करेगा और यही संघर्ष उसे और अधिक थका देगा। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा, वो केवल नियंत्रण चाहता होगा और यही नियंत्रण की लालसा उसे सबसे अधिक भयभीत करेगी, क्योंकि जिसे सब नियंत्रित करना हो वो सबसे पहले स्वयं के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इस युग में लोग स्वतंत्रता की बात करेंगे, लेकिन वास्तव में वे अपनी इच्छाओं के सबसे बड़े गुलाम होंगे और यही कारण है कि उनकी प्रसन्नता क्षणिक और दुख स्थायी होगा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में सबसे अधिक नष्ट होने वाली चीज विश्वास होगी। मनुष्य न ईश्वर पर विश्वास करेगा, न समाज पर और न स्वयं पर, और जब आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है तब मनुष्य बाहरी शक्तियों का दास बन जाता है। इस युग में लोग किसी न किसी का अनुसरण करेंगे, भीड़ का, विचारधाराओं का या भय का, क्योंकि स्वयं के भीतर खड़े होने का साहस दुर्लभ हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कलयुग में सबसे बड़ा भ्रम यह होगा कि लोग ये मान लेंगे कि कोई आएगा और सब ठीक कर देगा, जबकि वास्तविक सत्य यह है कि कोई भी अवतार तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक मनुष्य स्वयं परिवर्तन के लिए तैयार ना हो। अवतार का कार्य केवल दिशा दिखाना होता है, चलना मनुष्य को स्वयं पड़ता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में अवतार की प्रतीक्षा करने से अधिक आवश्यक है अवतार योग्य बनना, क्योंकि जब धरती पर धर्म की अंतिम चिंगारी भी बुझने लगती है तब अवतार नहीं, प्रलय आता है। कलयुग का चरम कोई तिथि नहीं होगा, वो एक अवस्था होगी जहां मनुष्य इतना थक जाएगा कि वो स्वयं ही रुकने लगेगा, और यही रुकना परिवर्तन की पहली शर्त बनेगा। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब मनुष्य अहंकार से टूटेगा, जब वो स्वीकार करेगा कि वो गलत हो सकता है, तभी नया युग जन्म लेगा, क्योंकि हर युग का अंत किसी शक्ति से नहीं बल्कि स्वीकार से होता है। और यही वो बिंदु है जहां कलयुग की कथा केवल विनाश की नहीं रह जाती, वो परिवर्तन की भूमिका बन जाती है, क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि अधर्म कब तक चलेगा, बल्कि प्रश्न ये बन जाता है कि उसके बाद क्या आएगा। और यही प्रश्न हमें सीधे उस रहस्य की ओर ले जाता है जहां नए युग की आहट, अंतिम समाधान और श्री कृष्ण की अंतिम भविष्यवाणी छुपी हुई है। और यहीं से श्री कृष्ण की वो भविष्यवाणी आरंभ होती है जिसे सामान्यतः लोग केवल कल की अवतार के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में ये भविष्यवाणी किसी एक व्यक्ति से अधिक एक चेतन प्रक्रिया का संकेत देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब अधर्म किसी एक राज्य, एक व्यक्ति या एक विचार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो मनुष्य के स्वभाव में घुल चुका होगा। तब लोग पाप को पाप नहीं बल्कि आवश्यकता कहेंगे, अन्याय को नीति का नाम देंगे और स्वार्थ को बुद्धिमत्ता, और उसी समय धर्म को मूर्खता समझा जाएगा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि कलयुग का सबसे खतरनाक पक्ष हिंसा नहीं होगी बल्कि नैतिकता का पतन होगा, क्योंकि जब सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है तब समाज स्वयं को ही नष्ट करने लगता है। उन्होंने कहा था कि उस समय धर्म ग्रंथ केवल शब्द बनकर रह जाएंगे, लोग उनका उच्चारण तो करेंगे लेकिन अर्थ नहीं समझेंगे, पूजा होगी लेकिन श्रद्धा नहीं होगी, ज्ञान मिलेगा लेकिन विवेक नहीं होगा। श्री कृष्ण ने चेताया था कि उस काल में गुरु भी बिकने लगेंगे और शिष्य भी। ज्ञान का मूल्य सत्य से नहीं बल्कि लाभ से तय होगा, और यही कारण होगा कि मनुष्य भीतर से खोखला हो जाएगा। उस समय मनुष्य के पास साधन तो होंगे लेकिन साधना नहीं होगी, सूचना तो होगी लेकिन समझ नहीं होगी, भीड़ तो होगी लेकिन संबंध नहीं होंगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब समाज इस अवस्था में पहुंचेगा तब लोग बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने ही भय, ईर्ष्या और असंतोष से लड़ रहे होंगे, और यही आंतरिक युद्ध उन्हें सबसे अधिक थका देगा। उन्होंने कहा था कि कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य जीवन को केवल प्रतिस्पर्धा के रूप में देखेगा, जहां हर कोई किसी न किसी से आगे निकलना चाहेगा, लेकिन कोई भी स्वयं के भीतर झांकना नहीं चाहेगा। इस युग में रिश्ते सुविधा पर आधारित होंगे, प्रेम शर्तों से बंधा होगा
और सत्य को वही स्वीकार किया जाएगा जो मन को अच्छा लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब मनुष्य स्वयं को ही ईश्वर समझने लगेगा, जब वो ये मान लेगा कि उसे किसी नियम, किसी मर्यादा और किसी उच्च सत्ता की आवश्यकता नहीं है, तभी विनाश की गति सबसे तेज हो जाएगी, क्योंकि अहंकार सबसे पहला अधर्म है। उन्होंने ये भी कहा था कि उस समय प्रकृति और समाज दोनों मनुष्य को संकेत देंगे। महामारी, संघर्ष, मानसिक अशांति, सामाजिक विघटन, लेकिन मनुष्य उन्हें सुधार का अवसर नहीं बल्कि बाधा समझेगा। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य सबसे अधिक अकेला होगा, क्योंकि उसने अपने चारों ओर सब कुछ जीत लिया होगा लेकिन स्वयं को खो दिया होगा। उसी क्षण अर्जुन ने पूछा था कि हे केशव, यदि स्थिति इतनी भयावह होगी तो क्या कोई आएगा जो इस अंधकार को चीर सके? तब श्री कृष्ण ने बहुत शांत स्वर में कहा था कि अवतार तब आता है जब अंधकार पूर्ण हो जाता है, लेकिन वो अंधकार को बल से नहीं, चेतना से समाप्त करता है। उन्होंने कहा था कि कल की कोई केवल तलवार लेकर आने वाला योद्धा नहीं होगा, बल्कि वो उस अंतिम सत्य का प्रतीक होगा जो झूठ की नींव को हिला देगा। और यही कारण है कि कल्कि का आगमन अचानक नहीं बल्कि अपरिहार्य होगा, क्योंकि जब अधर्म स्वयं को ही नष्ट करने लगेगा, जब समाज भीतर से टूट चुका होगा, तभी परिवर्तन की भूमि तैयार होगी। और यही वो बिंदु है जहां कलयुग का अंत केवल विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म की भूमिका बनेगा, क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं रहेगा कि अंधकार कितना गहरा है, बल्कि ये रहेगा कि प्रकाश कैसे प्रकट होगा। और यहीं से उस रहस्य का द्वार खुलता है जिसे समझे बिना कलयुग की कथा अधूरी रह जाती है। और यही वो अंतिम सत्य है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि कलयुग कोई केवल समय का खंड नहीं है, ये मनुष्य की चेतना की परीक्षा है। ये वो युग है जहां ईश्वर बाहर नहीं, भीतर खोजा जाएगा, जहां धर्म ग्रंथों में नहीं, कर्मों में जिया जाएगा, और जहां अधर्म को हराने के लिए किसी चमत्कार की नहीं बल्कि आत्मबोध की आवश्यकता होगी। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग का अंत किसी एक दिन, किसी एक युद्ध या किसी एक अवतार से नहीं होगा, बल्कि उस दिन होगा जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेगा कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। जब वो ये समझेगा कि लालच उसे खाली कर रहा है, घृणा उसे जला रही है और अहंकार उसे अकेला बना रहा है, तभी परिवर्तन आरंभ होगा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि कल की अवतार केवल भविष्य की घटना नहीं है, वो हर उस मनुष्य के भीतर प्रकट होता है जो अन्याय के सामने मौन रहने से इनकार करता है, जो झूठ के साथ समझौता नहीं करता और जो कठिन होने पर भी सही मार्ग चुनता है। कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग ये सोचते हैं कि कोई आएगा और सब ठीक कर देगा, जबकि वास्तविक सत्य ये है कि जब पर्याप्त लोग स्वयं ठीक होना चुन लेते हैं, तभी युग बदलता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि अधर्म का अंत तब होता है जब उसे पोषण देना बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अधर्म भी मनुष्य की ऊर्जा से ही जीवित रहता है। जब मनुष्य डर के बजाय विवेक से निर्णय लेने लगेगा, जब वो सुविधा के बजाय सत्य को चुनेगा, जब वो दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलने का साहस करेगा, तभी सत्युग की पहली किरण फूटेगी। यही कारण है कि कलयुग जितना अंधकारमय है, उतनी ही बड़ी संभावना भी रखता है, क्योंकि इस युग में एक सही निर्णय भी हजारों गलतियों पर भारी पड़ सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आशा कभी समाप्त नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। और कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि मनुष्य अंधकार में भी प्रकाश को चुनता है या नहीं। और आज जब आप ये कथा सुन रहे हैं, तो ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक प्रश्न है। आप किस ओर खड़े हैं? क्योंकि कलयुग का अंत कहीं बाहर नहीं होगा, वो यहीं से शुरू होगा, आपके भीतर से। अगर आपको ये ज्ञान, ये दृष्टि और ये सत्य छू गया हो, तो ऐसी ही गूढ़, पौराणिक और जीवन बदलने वाली कथाओं के लिए अभी हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम केवल युगों की बात नहीं करते, यहां हम चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं।